अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के दौरान सबसे आगे लड़ रही नर्सिंग स्टाफ का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नर्सों के योगदान को किया नमन। दो से 18 साल की आयु वालों को पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने की सिफारिश। कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को गांव में ठीकरी पहरा लगाने के जारी किए निर्देश। स्थानीय लोगों को गांव के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर करनी होगी गश्त। और प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से करवाया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। मास्क न लगाने वालों के किए जा रहे हैं चालान। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस है। आज ही के दिन विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर नर्सों और देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मेहनती नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो कोविड-19 से लड़ने में सबसे आगे हैं। स्वस्थ भारत के प्रति उनके कर्तव्य, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर चिकित्सा जगत में दिए जा रहे उनके अतुलनीय योगदान को मैं नमन करता हूं। कोरोना को मात देने में नर्सेज की भूमिका अहम है। प्रदेश के अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्स दिन रात मरीजों की देखभाल के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी निभा रही हैं। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स कमलजीत कौर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से कोविड मरीजों की शिफ्टिंग, रेफरल, मरीज को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को देखना तथा वार्ड में मरीजों की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी निभा रही है। पिछले साल से हमारे देश में ये जो महामारी कोविड-19 करके आ रखी है, इससे हम दिन रात जूझ रहे हैं। हम अपने परिवार को और अपने अस्पताल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके अस्पताल की और परिवार की सारी सेवाएं पूरी करते हैं। वहीं मूल रूप से हिमाचल के हमीरपुर की रहने वाली सुमन ने कहा कि वो परिवार से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वह अपने परिवार से मिल नहीं पाते हैं, पर यहाँ जो भी मरीज आता है वो भी हमारा परिवार ही है। और मैं अपने घर वालों से अप्रॉक्सीमेटली 250-300 किलोमीटर दूर रहती हूँ, पर ये हम लोग अपने घर वालों से मिल नहीं पाते हैं बिकॉज अभी जो ये घड़ी है ये बहुत ही आपदा वाली है। जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सब रोज़ के रोज़ हम लोग अपने सामने कई मौतें होते हुए देखते हैं, तो उन लोगों की हमें मदद करना और उन लोगों के लिए हमें खड़े होना 24 घंटे हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। स्टाफ नर्स सीमा गुलिया ने कहा कि वो फ्रंटलाइन वर्कर की जिम्मेदारी उस छोटी सी स्माइल के लिए भी निभाते हैं जो मरीज ठीक होने के बाद उनकी ओर देख कर देता है। 1 साल से कोरोना महामारी चल रही है। हम फ्रंटलाइन वर्कर एज स्टाफ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपनी परिवार के लिए जो जिम्मेवारी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारियां ना कि एज अ प्रोफेशन निभाते हैं, बल्कि एक पेशेंट के जाते टाइम ठीक होके जाते टाइम हॉस्पिटल से जाते टाइम जो एक छोटी सी स्माइल होती है उस खुशी के लिए भी हम करते हैं। स्टाफ नर्स रचना रानी, जिनका 3 साल का बेटा है, घर जाकर पूरी तरह से सैनिटाइज होकर ही बच्चे से मिल पाती हैं। नर्स होने के नाते उनका समाज के प्रति एक अहम जिम्मेदारी है। 1 साल हो गया हम कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी है, वो 3 साल का है। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पीजीआई में है। घर में जाके भी हम अपने बच्चों को एट ए टाइम तो ले भी नहीं सकते, जाके नहाओ सारा काम, उसके बाद हम अपने बच्चे को देखते हैं। डिफिकल्ट तो बहुत होता है, पर हम अपनी जिम्मेवारी से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज ऑफ वी आर ऑल्सो ए नर्स। इसीलिए तो हमें इस बात पे तो गर्व है कि हाँ स्टाफ नर्स है और हम अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान को लेकर बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अब 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन के ट्रायल की बात हो रही है। विशेषज्ञों की कमेटी ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोरोना टीके के दूसरे और
तीसरे चरण के लिए प्रशिक्षण की सिफारिश की है। अगर इस प्रशिक्षण के नतीजे अनुकूल आते हैं तो इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और बच्चों में कोरोना टीका का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल महामारी विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड संक्रमण का तीसरा चरण कम आयु के लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में इससे बचाव के लिए युवाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीके पर अभी से ही काम शुरू करना जरूरी हो गया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा से काफी फायदा हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है, परंतु फिर भी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्ताई से नियमों की पालना करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव में ठीकरी पहरा लगाकर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकें, ताकि संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण पाना सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति गांव से बाहर से आता है उससे पूछताछ की जाए, और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय के बाद गांव में आता है तो उसे भी 14 दिन के लिए एकांतवास में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने अपने जिलों में आवश्यकता अनुसार बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। प्रदेश में जारी लॉकडाउन का फतेहाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से पालना करवाया जा रहा है। फतेहाबाद के एसडीएम भारत भूषण ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करवाया जा रहा है। मास्क न लगाने वालों व्यक्तियों के लिए चालान किए जा रहे हैं। जिनके पास वाहन के पूरे कागजात नहीं है उनके भी चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर न निकले और सभी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करें। लोगों की आवाजाही का प्रश्न है। हमने कुछ एसेंशियल चीज़ों के लिए जो हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है उसमें कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एक खुला रखा है, जिससे कि आम लोगों को परेशानी ना हो, उन्हें डे टू डे की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मुहैया करवा सके। ये थोड़ी देर का मामला है, बाकी आपने देख ही रहे हो, आप जितने भी बिना मास्क वाले हम उनका चालान भी कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही एक स्थानीय नागरिकों को एक निवेदन कर रहा हूँ कि आपके घर से केवल एक ही व्यक्ति बाहर आए जो जरूरी चीज़ों को लेकर जाए, अन्यथा बेवजह की बाजार में भीड़ ना करे। नगर पालिका सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है और दुकानों को निर्धारित समय पर बंद करवाया जा रहा है। पहले लॉकडाउन में गाइडलाइन थी, वही सेम ऐसी गाइडलाइन है। किराने की दुकान को छूट दी गई है 4 से 2, और कृषि यंत्र और कृषि खाद्य बीज के दुकानों को 10 से 3 की है, सब्जी वालों को 4 से 6 की है, और बाकी सब मेडिकल को 24 घंटे की छूट दी गई है। और 2 चीज़ें और अमेंडमेंट करी हैं, पहले जो थी अब डेथ और केस में या मैरिज केस में 11% अलाउड है, इसके अलावा कोई छूट नहीं दी गई है। बाकी सब लोग जो पहले गाइडलाइन थी वही सेम है। प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने पर फतेहाबाद के दुकानदारों ने सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज कर अधिकतर वस्तुओं की होम डिलीवरी करवा रहे हैं, ताकि दुकान पर ग्राहकों की भीड़ एकत्रित न हो। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सामान दिया जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ टाइम ਦਿੱਤਾ है उस वास्ते ਅਸੀਂ बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हमारी किराने की दुकान है 7 से 11 बजे का सरकार ने जो टाइम दिया, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इतना टाइम दिया दुकान खोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। हमारे क्या नाम है सैनिटाइजर वगैरह रख रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनको मास्क दे रहे हैं। जो हमारे को सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है हम उसका पूरा पालन करते हैं जी, दुकानदार सभी। और दुकान के ऊपर हमारे सैनिटाइजर वगैरह, साबुन वगैरह हाथ धोने के लिए सारी चीज़ें हम रखते हैं जी। और जो कस्टमर आते हैं दुकान पर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं जी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने के वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, इसका उपयोग बिजली के वाहनों, सौर छतों और सौर ऊर्जा संयंत्रों, रेलवे, शिपिंग और कई अन्य चीजों में किया जाएगा। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इंसेंटिव उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा एक 18,100 करोड़ का 18,100 करोड़ रुपीस
इंसेंटिव की योजना आज मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का टारगेट है कि वहां तक उत्पादन भारत में बढ़ेगा आने वाले चंद सालों में, और आगे ये उत्पादन बढ़ता जाएगा जरूरत के अनुसार और मार्केट के अनुसार। इसमें 45,000 करोड़ रुपए की 45,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट फॉरेन एज वेल एज इंडियन होगी, और उनको 18,000 करोड़ रुपए ये इंसेंटिव मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से गरीब वर्ग के लोगों को 5 किलो निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। डिपो धारक ने बताया कि यह योजना गरीब परिवार के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए लाभार्थियों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम राशन वितरित कर रहे हैं। जो कोविड नियम के अनुसार देखते हुए हम कोविड नियम का पालन भी कर रहे हैं, जैसे सैनिटाइजर और डिस्पेंसर और मास्क का प्रयोग सब लोग कर रहे हैं। 1 यूनिट के लिए प्रधानमंत्री योजना के लिए तहत 5 किलो गेहूँ एक आदमी के लिए दे रहे हैं। वहीं राशन लेने आए लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी सरकार उन्हें मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है और यह एक सराहनीय कदम है। नोटबंदी है, गरीबों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने के लिए और कुछ भी जरूरत की चीजें हैं। गवर्नमेंट ने ये सुविधा देकर आम पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया फायदा किया है। ठीक राहत मिल रही है, अच्छी मिल रही है। 5 किलो अनाज से भी लॉकडाउन होने की वजह से काम धंधे है नहीं, बिल्कुल ही काम धंधा तो हाँ सबके बंद हो रहे हैं, और चलो अच्छा है, दे रही है तो सहूलियत हो रही है कईयों को भी। बहुत अच्छा कर रही है सरकार, हर एक गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का काफ़ी फायदा हो रहा है। वैसे भी काम धंधे नहीं है, घर बैठा हर परिवार, गरीब परिवार, जो ये सहायता मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत अच्छा कदम है जी, सराहनीय। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। सिरसा जिले में भी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो कोरोना मरीज के शव को एम्बुलेंस में रखवाते हैं और फिर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सभी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुए PPE किट पहनकर उनका दाह संस्कार किया जाता है। नागरिक अस्पताल में नोडल अधिकारी RK दहिया ने बताया कि इस काम के लिए प्रशासन की तरफ से उन्हें 3 एम्बुलेंस दी गई है। उन्होंने कहा कि वे और उनका पूरा स्टाफ सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन कर यह कार्य कर रहे हैं। मुझे ड्यूटी मिली है डेड बॉडी क्रीमेशन रिगार्डिंग कोविड, तो इसमें मेरे पास आज के दिन सरकार की तरफ से 3 एम्बुलेंसेज हैं, और हमारा है कि जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट की डेथ हैं वो हमारी नॉलेज में है। हमारे जो जितना भी स्टाफ है, अभी तक हमारा स्टाफ फिट है, और उसमें हम मेनली ध्यान रखते हैं N95 मास्क एंड ग्लोव्स, साथ में सैनिटाइजेशन, और बीच में गैप मिलता है तो प्रॉपर बात का हम उसको प्रोविज़न देते हैं, जिससे अभी तक मेरा सारा स्टाफ फिट है और कोविड इन्फेक्टेड नहीं हुआ है अभी तक। नगर परिषद में कार्यरत विनोद ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए PPE किट पहनकर सैनिटाइजर और दस्तानों का उपयोग करते हैं। डालते हैं, सैनिटाइजर करते हैं सर, यहीं से नहा के जाते हैं, कपड़े यहीं धो के जाते हैं सर। डर तो सर सभी को होता है ये, मगर अब तक तो अपना बचाव पूरा रखते हैं सर। हम घर वाले मना तो करते हैं जी, भाई आपने ये काम छोड़ दो, फिर हमने कहा भी ये जनता की सेवा है, सेवा करेंगे जी। एम्बुलेंस चालक गुरुचरण सिंह ने बताया कि अस्पताल से फोन आने पर वे कोरोना संक्रमित के शव को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल से ले जाते हैं। हमारी सर DC साहब की तरफ से रेड क्रॉस के थ्रू गाड़ी यहाँ लगी हुई है सिविल में, जो कोविड-19 की डेड बॉडी है वो लेके शिवपुरी में पहुँचाने का काम करते हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है? हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल से सिरसा के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जी, जहाँ से भी कॉल आ जाती है डॉक्टर दहिया जी के पास कंट्रोल रूम में, वो हमारे को सूचित करते हैं, हम वहाँ से लेके शिवपुरी छोड़ देते हैं जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के दौरान सबसे आगे लड़ रही नर्सिंग स्टाफ का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नर्सों के योगदान को किया नमन। दो से 18 साल की आयु वालों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने की सिफारिश। कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को गांव में ठीकरी पहरा लगाने के जारी किए निर्देश। स्थानीय लोगों को गांव के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर करनी होगी गश्त। और प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से करवाया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। मास्क न लगाने वालों के किए जा रहे हैं चालान। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।